बच्चों सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो dx बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। अब जैसा कि मैंने बताया कि डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल ये सब जब होता है तो हम उसको कुछ पुट उट करके इंटीग्रेबल फॉर्म में लाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है। यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट पहचान में ये नहीं आ रहा है कि कौन सा टर्म चेन बना रहा है ना। तो जब ऐसा इनडायरेक्ट थोड़ा सा क्वेश्चन हो तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि इसमें कुछ कॉमन निकालें, क्या करें कि इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। जैसे यहाँ पे देखो क्लियरली तुम्हें हिंट जो मिलेगा वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। जैसे log x का टर्म है तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पे अगर तुम log x को पुट करोगे तो 1/x। अब देखो x के बाद प्लस x log x है, मतलब फैक्टर में होना चाहिए ना, जो dx के साथ इनटू में है। तो इस सम को करने के लिए सबसे पहले तुम x को कॉमन निकाल दोगे तो वो dx/x वाला फॉर्म आ जाएगा। ठीक है ना। चलो तो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। पुट नहीं, पहले i इज इक्वल टू dx/x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया, ये फैक्टर हमने निकाल दिया। अब तुम सिर्फ log x को t पुट करो या फिर 1 प्लस log x को पुट करो, सेम बात है ना। सो पुट 1 प्लस log x इक्वल टू टी। 1 को इसलिए ले लिया कि 1 का तो डेरिवेटिव 0 होता है ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो इम्प्लाइज 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू, देखो ये जो dx/x है ना, ये बन गया dt। तो क्या बना, dt/1 प्लस log x, पूरे को हमने लिया था t, तो इसका आंसर हो जाएगा log t प्लस c। सो दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू log ऑफ t, किसको पुट किया था, 1 प्लस log x, ठीक है ना, प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया। देखो मॉड लगा लो या ब्रैकेट लगा लो, ठीक है ना, तो उसका मतलब ब्रैकेट भी लगाओगे तो उसका मतलब मॉड ही होता है। ठीक है ना। जब भी लॉग के बाद का कोई टर्म है वो अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव है। तो कभी गलती से लोग ये मतलब ये तो सही होता है, गलती से ब्रैकेट लगा देते हैं, बट उसके लिए मार्क्स नहीं कटता। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट करते हैं। देखो सेकेंड पार्ट है i इज इक्वल टू √ax प्लस b dx। अब देखो जो तरीके मैंने बताए हैं चेन फॉर्म के, वो क्या है कि पावर के अंदर अगर x नहीं है, कुछ और है, कुछ और से मेरा मतलब कि डिग्री उसका 1 से ज़्यादा हो या कम हो तो वो चेन बनाता है। ये ax प्लस b है, देखो x का पावर 1 ही है ना, तो ये उस तरीके से देखा जाए तो ये कोई चेन नहीं बना रहा है। तो जब भी लीनियर फंक्शन हो अलजेब्रिक में ना, चेन फॉर्म नहीं होता वो, तुम उसको डायरेक्टली x टू द पावर n वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब हुआ ax प्लस b टू द पावर 1/2 इंटीग्रल dx। क्या करना है, सीधा x टू पावर n का फॉर्मूला लगाना है, या दूसरा मेथड कि तुम इसको t पुट कर सकते हो, लेकिन t पुट करने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो हाफ प्लस 1 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 और ax प्लस b टू द पावर हाफ प्लस 1 3/2 था, 3/2 और डिवाइडेड बाई x का जो कोफिशिएंट है ना, बस वो a से उसको डिवाइड कर दो, यानी कि 2/3a और ax प्लस b टू द पावर 3/2 प्लस c। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।